सो गाइस आज हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। मानव श्वसन तंत्र इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए गाइस ये हैंड नोट्स हमने अपने हाथ से तैयार किए हैं। मानव श्वसन तंत्र की ज़रूरत क्यों होती है आइए अपन इसको देख लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं अपन श्वसन की ज़रूरत क्यों होती है। पोषण प्रक्रम में जो हम खाना ना खाते हैं, जो हमारी पोषण प्रक्रियाएं चलती हैं जिसके कारण एक सजीव जीवित रह पाता है, जैसे खाना खाना, पाचन करना, फिर बाद में श्वसन लेना, तो इन सब के कारण जीवित रह पाता है। तो गाइस पोषण प्रक्रम में जो खाद्य सामग्री कोशिका के उपयोग होती है, जो खाद्य सामग्री होती है जो अपन खाना खाते हैं तो कोशिकाओं को उपयोगी होती है खाद्य सामग्री, जिससे विभिन्न प्रक्रम में ऊर्जा प्राप्त होती है। सो गाइस जैसे विभिन्न प्रक्रम में क्या होती है, जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो खाना की गाइस ज़रूरत सब कोशिकाओं के लिए होती है, और सब कोशिकाओं के लिए होती है। क्यों होती है गाइस? विभिन्न प्रक्रम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाना से मिलती है। एक प्रकार से ऊर्जा उत्पादन और कोशिकाओं के भोजन विखंडन में कोशिका श्वसन कहते हैं। तो कोशिका श्वसन किसे कहते हैं गाइस? ऊर्जा के उत्पादन के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के उत्पादन के लिए। ऊर्जा उत्पादन को कोशिकाओं के भोजन के विखंडन को कोशिका श्वसन कहते हैं। मतलब ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाएं भोजन का विखंडन करती हैं। मतलब कोशिकाएं क्या करती हैं गाइस? भोजन का विखंडन करती हैं। कोशिका कैसे विखंडन करती हैं गाइस? क्या रोटी चावल करती है? नहीं। जैसे ही छोटी आंत में भोजन पच जाता है, ग्लिसरॉल ग्लूकोज बन जाता है गाइस, तो ग्लूकोज का वो क्या करती हैं? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे ही अपन सांस के द्वारा ऑक्सीजन ले जाते हैं तो उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो भोजन को तोड़ती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाता है भोजन तो उससे क्या निकलती है गाइस? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो अलग हो जाती है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए है। O2 अलग हो जाती है, जिससे अपन सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और उससे क्या निकलता है गाइस? जल निकलता है। तो जल भी हम अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, और जल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है तो जल को रख लेते हैं। और गाइस उससे क्या निकलता है? CO2 जल और गाइस ऊर्जा निकलती है। ये तीन चीज़ें निकलती हैं इनकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाएं भोजन को तोड़ती हैं। तो और फिर जब तोड़ती हैं तो एक तो गाइस CO2 को हमको श्वसन क्यों ज़रूरी है? श्वसन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें CO2 को बाहर निकालना है जो हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है, और हमें क्या ले जाना है गाइस? भोजन तोड़ें कोशिकाएं, इसके लिए हमें ऑक्सीजन ले जाना है। क्या ले जाना है? ऑक्सीजन। सो गाइस इसमें देख सकते हैं ग्लूकोज का विखंडन करती हैं कोशिकाएं। जैसे ये है ग्लूकोज, अंतिम रूप से बन जाता है। कोशिका द्रव्य होते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या करती हैं? कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाता है गाइस। पायरुवेट ऊर्जा ग्लूकोज का ही बना होता है गाइस, ये पायरुवेट ऊर्जा। और फिर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो दो क्रियाएं होती हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। तो इससे गाइस जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन तोड़ा जाता है हमारे शरीर में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है, और क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तीन चीजें निकलती हैं। सो गाइस अब देखते हैं कि हमने देखा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है भोजन को तोड़ने के लिए, और श्वसन की ज़रूरत क्यों होती है? ऑक्सीजन अंदर ले जाए जिससे कि भोजन को तोड़े और ऊर्जा मिले हमको। और जो भोजन को टूटने से गाइस हमें क्या निकला है? CO2 निकली है गाइस, तो उसको हमें बाहर भी करना है, इसीलिए गाइस श्वसन की ज़रूरत होती है। आपने इसमें समझ लिया होगा। तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, कैसे CO2 को बाहर छोड़ते हैं, इस वाले डायग्राम में आप समझने की कोशिश कीजिए। सो गाइस देखिए ये है गाइस अपनी नाक होती है। नासा मार्ग के द्वारा क्या होता है? जो O2 है गाइस, जो ऑक्सीजन है गाइस, जो अपन गैसें हैं विभिन्न प्रकार की, तो उनको अपन कहाँ ले जाते हैं गाइस? O2 को अंदर ले जाते हैं। किसके द्वारा? नासा मार्ग, मतलब नाक के द्वारा हम अंदर ले जाते हैं वायु को। जब अंदर ले जाते हैं तो ये कहाँ चली जाती है गाइस? यहाँ होती है ग्रसनी, ग्रासनली के द्वारा। देखिए ग्रसनी होती है, ग्रसनी के बाद आता है गाइस कंठ। देखिए नासा मार्ग आया, नासा मार्ग के बाद ग्रसनी आई, ग्रसनी के बाद क्या आता है? यहाँ पे कंठ आता है, और कंठ के बाद गाइस आप इससे लगा हुआ क्या होता है? ये गाइस होती है क्या? श्वसन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं ये? श्वसन नलिकाएं। तो श्वसन नलिकाओं का आप आकार देख लीजिए कैसा होता है श्वसन नलिकाओं का आकार।
तो गाइस इस प्रकार की आकार होती है श्वसन नलिका की। ऐसा पाइप नहीं होता है। अभी ग्रसनी तक तो हमने देखा सीधा पाइप था, ठीक है ना। तो ये होती हैं श्वसन नली होती हैं। और श्वसन नली है गाइस, श्वसन नलिकाएं नहीं है, ये श्वसन नली है। तो श्वसन नली के माध्यम से ये कहाँ चली गई अपनी ऑक्सीजन, ये श्वसन नली में चली गई। श्वसन नली के बाद जाने के बाद गाइस आता है, इसके बाद क्या, श्वसनिकाएँ आती हैं। श्वसनिकाएँ गाइस उसको कहते हैं, ये दो और जाता है इसका मार्ग। अब अभी तो अपन ने ऐसे 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 बनाते हुए आ रही थी अपनी श्वसन नली। फिर ये यहाँ से दो पाइप, यहाँ एक इस साइड फूटता है और एक इस साइड फूटता है। एक दाएं साइड फूटता है गाइस, एक बाएं साइड। तो ये दाएं साइड वाला पाइप देख सकते हैं आप। तो गाइस इसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन चली गई यहाँ तक। ऑक्सीजन जाने के बाद गाइस ये दोनों साइड पहुँच जाती है फेफड़ों में। जब ऑक्सीजन दोनों साइड पहुँच जाती है गाइस, तो इसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए आप फेफड़ा बना हुआ है। फेफड़े के अंदर गाइस क्या होता है, कूपिकाएं पाई जाती हैं। किसे कहते हैं कूपिकाएं, देखिए तो ये श्वसनिकाएं थी वो। उसके बाद ये आगे और ऐसे 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 पूरी फूटती जाती हैं और लास्ट में ये कूपिकाएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, कूपिकाओं के रूप में एक वृक्ष के आकार की दिखाई देती हैं गाइस। इनको हम देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये वृक्ष में फल लगे हों। तो इस प्रकार होती है गाइस। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ये दोनों साइड होती है, दाएं साइड और बाएं साइड। तो गाइस इसके बाद क्या होता है, ये दोनों साइड होती हैं और दोनों साइड होने से ये इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है या फिर CO2 वापस आती है इन्हीं के माध्यम से। तो गाइस अभी तक आपने ये फॉस्फोरस और कूपिकाओं के बारे में इस डायग्राम में समझ लिया। फिर आगे अपन देखते हैं तो इन डायग्राम में क्या होता है। तो इन डायोग्राम में क्या होता है गाइस, सॉरी डायोग्राम में नहीं, ये वाली जो कूपिकाएं होती हैं इनमें ऑक्सीजन होती है। इसके बाद क्या करती है, ये जो कूपिकाएं हैं ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से लाया गया रक्त किसके द्वारा आता है गाइस, धमनियों के द्वारा, सिराओं के द्वारा आता है। कार्बन वाला रक्त कहाँ से आया गाइस, जैसे ही ग्लूकोज का विखंडन हुआ तो हमने देखा उससे क्या निकला था, CO2 निकली थी, उसको बाहर निकालना था। तो उसमें वो रक्त कहाँ मिल गया गाइस, जैसे विखंडन हुआ तो वो कहाँ मिल गया था, सिराओं का वो रक्त में मिल गया था। तो रक्त ऐसे ही नहीं बहता गाइस, सिरा या धमनी के माध्यम से बहता है। पाइप पाए जाते हैं, तो ये सिरा के नामक पाइप से आकर के कहाँ आता है, हृदय में आता है। और हृदय के द्वारा ये कहाँ चला जाता है गाइस, फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ों में ये रक्त चला जाता है। और जब फेफड़ों में चला जाता है तो वहाँ से क्या CO2 है वो कहाँ से आ जाती है गाइस, कूपिकाओं में जाती है। कूपिकाओं से श्वसनिका में जाती है, श्वसनिका से ये गाइस बाहर हो जाती है। आई होप आप इससे क्या निकल के आ जाती है गाइस, CO2 वापस निकल आती है, CO2 वापस निकल आती है। इसी प्रकार गाइस ऑक्सीजन को हमने देख लिया था, ये कूपिकाओं तक चली गई थी। अब कूपिकाओं से गाइस हम देखते थे कि जैसे ही वो शुद्ध करने के लिए रक्त कहाँ आया था गाइस, हृदय में आया था। हृदय से कहाँ आया था, फेफड़े में आया था। तो फेफड़े में कौन सा रक्त आया था, आगे अशुद्ध रक्त आया था। तो अशुद्ध रक्त आया था गाइस, तो रक्त में क्या पाया जाता है गाइस, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं गाइस, तो हीमोग्लोबिन कहाँ से मिलता है, तो हमें हीमोग्लोबिन मिलता है किससे, जो आयरन की गोली, जैसे कभी बोल देते हमारे अंदर कमजोरी है तो हमारे अंदर लौह तत्व की कमी आ जाती है, तो हम क्या बोल देते हैं, आपको आयरन की गोली खाने चाहिए, Fe की गोली खाना चाहिए। तो आयरन की गोली क्यों खानी चाहिए, इससे हमें हीमोग्लोबिन मिल जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है गाइस, हीमोग्लोबिन करता है, जो ऑक्सीजन आई थी गाइस अंदर से, हमने देखा था यहाँ से ऑक्सीजन आई थी फेफड़ों में, वही ऑक्सीजन को गाइस, जो खराब रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, अब जो ऑक्सीजन बाहर से आई थी गाइस, ऑक्सीजन को ये लोग कूपिकाओं के माध्यम से क्या कर लेती है, हीमोग्लोबिन रक्त आया था, जो हीमोग्लोबिन में था रक्त में, तो गाइस वो अपनी ओर खींच लेता है। किसको खींच लेता है, ये खींचता है O2 को अपनी ओर खींच लेता है। और O2 गैस जब ऑक्सीजन अपनी रक्त में मिल जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, कूपिकाओं के माध्यम से गैस जो फेफड़ों के माध्यम से वो पुनः कहाँ चली जाती है, हृदय में चली जाती है। और हृदय क्या करता है गाइस, हृदय विभिन्न पार्टों में महाधमनी के माध्यम से सभी जगह पे भेज देता है।
सो गाइस इसमें देखते हैं अपन वही बताया गया है जो हमने ऊपर बताने की कोशिश की है डायग्राम में। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ से PDF तैयार की है, ये इससे भी आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही कोशिका में गैस रक्त ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है अपन इसमें देखते हैं। तो गैस जैसे ही ऑक्सीजन अपनी कहाँ जाती है, कोशिका में चली गई थी। कोशिका मतलब फेफड़े में चली गई थी, जो ये कोशिकाएँ बनी हुई थी, ठीक है ना, ये इस प्रकार बनी हुई थी, कोशिकाएँ बनी थी अपने फेफड़े में। तो कोशिकाओं में चली गई थी गैस। जो कोशिकाओं में जाने के बाद क्या करती हैं, वो कोशिकाओं के जाने के बाद रक्त वाहिका में चला जाता है। और O2 RBC में क्या होता है, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कारण वो चला जाता है। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है गैस, हीमोग्लोबिन ही विभिन्न स्थान पर क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिससे कि सभी सेल्स क्या कर सकें, भोजन को बना सकें। फिर गैस हमने देखा ये कहाँ चला जाता है, धमनी में। धमनी के द्वारा क्या कहाँ जाता है गैस, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाता है गैस किसको, उसको मिल जाती है, किसके सेल्स को मिल जाती है, तो वो क्या करती हैं, ग्लूकोज का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती हैं, मतलब भोजन को तोड़ती हैं। भोजन का विखंडन करने के बाद गैस क्या करती हैं वो लोग, फिर बाद में उससे क्या निकलता है गैस, जल निकल रहा था, CO2 निकल रही थी। तो गैस ये देखा हमने CO2 निकल आती है। और CO2 निकल आने के बाद गैस हम देखते हैं ये जो CO2 निकल आई है, अब CO2 निकल आई है, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, CO2 को गैस वापस करेगा, कहाँ करेगा, बाहर निकालेगा। देखिए CO2 है, CO2 को क्या करती हैं, रक्त वाहिकाएँ, मतलब रक्त वाहिकाएँ मतलब सिरा आ जाता है। तो अशुद्ध रक्त मतलब CO2 वाले रक्त को कहाँ ले जाती हैं गैस, रक्त को विसरण से करती हैं। और फिर बाद में क्या होता है, ये CO2 को कहाँ ले जाती हैं गैस, CO2 को एक प्रकार से हृदय में ले जाती हैं। आपको सीधे तौर पर बता दें हम कहाँ ले जाती हैं ये CO2 को, रक्त वाहिकाओं को कोशिकाओं के पास ले जाती हैं गैस, कोशिका पास ले जाती है। कोशिका के द्वारा ये विसरण हो जाता है और इससे क्या होता है, कोशिकाओं में जब CO2 आ जाती है तो बाहर निकल जाती है। आई होप आपको श्वसन तंत्र क्लियर हो गया होगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हमारा ये प्रयास था, अपने हाथ से हमने नोट्स बनाए, उसमें हमने जोड़ने की कोशिश की गाइस, जिससे कि आपको डायग्राम जोड़ने की कोशिश की, जिससे कि आपको समझ में आया हो। आई होप आपको समझ में आया हो। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव दें गाइस, जिससे कि हम आगे भी प्रयास करते रहें। और सुझाव दें कि हमें कहाँ पे सुधार करना है, यदि सुधार की ज़रूरत है तो। वैसे तो हमें इतना विश्वास है कि हमने बहुत अच्छे से PDF तैयार की है और आपको पसंद ज़रूर आया होगा। सो